नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, जब राहुल गांधी भाषणों में कहते थे कि आप मेरे बब्बर शेर हैं, अपने कार्यकर्ताओं से जब कहते थे आप बब्बर शेर हैं, तो उनका मजाक उड़ाया जाता था। खास करके बीजेपी का आईटी सेल जो है वो खूब मजाक उड़ाया करता था कि देखिए, गीदड़ों की फौज को बब्बर शेर कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के वो बब्बर शेर सही में बब्बर शेर थे या नहीं, आज आप देश के कोई कोना देख लीजिए, कोई शहर देख लीजिए, आपको दिख जाएंगे। राजस्थान में अगर नीट को लेकर वो बब्बर शेर मैदान में उतरे हुए हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को हक के लिए उतर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में पानी पीने के पानी की कमी के लिए सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं, तो असम में यूसीसी के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं, तो उड़ीसा में आदिवासियों के जंगल जो छीने जा रहे हैं उसके खिलाफ मैदान में उतरे हुए। जिधर नज़र दौड़ाइए, आज की डेट में आपको कांग्रेस के राहुल गांधी के बब्बर शेर देश की राजनीति में नया नैरेटिव सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बब्बर शेर दरअसल जो कांग्रेस की युवा ब्रिगेड है ना, वो साबित हो रहे हैं। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, राहुल गांधी इन्हीं बब्बर शेरों की शायद तलाश कर रहे थे, और ये तलाश काफ़ी हद तक राहुल गांधी की पूरी हो रही है। वरना आप ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, राजस्थान के उस परिवार जिनके बच्चे ने नीट पेपर कैंसिल होने की वजह से अपनी जान दे दी थी, उस बच्चे की बहन से राखी बंधवाते हुए खुद भी इमोशनल हो रहे हैं। ये राजनीति में ये नौटंकियाँ बहुत होती है, राखी बांधना, ये बांधना, वो बांधना, लेकिन जब इंसान की आंखों से आंसू निकलते हैं ना, तो आप समझिए कि वो आदमी दिल से दरअसल कितना सही है और इस परिवार को दिल से वो कितना मदद देना चाहता है। 11 लाख का कर्ज था इस परिवार पर। विनोद जाखड़ ने तुरंत राहुल गांधी से फ़ोन पर बात की, बात इनकी भी करवाई। राहुल गांधी जान के हैरान हुए। आज कांग्रेस पार्टी ने 13 लाख का चेक देकर इनका कर्जा चुका दिया। न सिर्फ कर्जा चुकाया, एक परिवार को बेटा मिला, एक बहन को भाई मिल गया। आंख में आंसू भाई के। ये ठीक वैसे ही था जब विधानसभा चुनाव कर्नाटक का जीत के डीके शिव कुमार की आंखों में आंसू थे। ऐसे नेता आप बताइए कहाँ मिलते हैं? भले ही इस देश के 70% जो वो है राज्य है उस पर बीजेपी राज कर रही, भले ही कर रही, लेकिन कभी किसी बीजेपी के नेता के आंख से इस तरह से आंसू निकलते हुए आपने देखे? बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तब भी इस तरह के नेता विरले ही थे, उसमें थे लेकिन विरले थे। आज की डेट में तो कोई भी नहीं है। उसकी वजह मालूम है क्या? वजह यह है कि जो ऊपर सीनियर नेता बैठे हैं, जो हाई कमान है, वो निचले नेताओं को कोई महत्व समझती ही नहीं। बीजेपी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नाली बने चाहे चंद्रयान बने, क्रेडिट तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट आप ले ही नहीं सकते, चाहे आपने जितनी मर्जी जनसेवा की हो, क्रेडिट आपको मोदी को ही देना पड़ेगा। तो जब सब कुछ आर्टिफिशियल है, आप जीत अपनी वजह से रहे हो लेकिन उसका क्रेडिट मिलता है मोदी जी को कि मोदी के नाम पे जीते हैं ये, तो आपका इमोशनल बॉन्ड हो ही नहीं सकता अपनी जनता के साथ। आपकी आंखों में इस तरह के आंसू आ ही नहीं सकते। और आज की डेट में तो बीजेपी के नेता बचते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर जगह सवाल पूछे जा रहे हैं। गुजरात में जाओ तो वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता मेलोडी लिए पेट्रोल के बड़े दामों पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली जाओ तो गैस के दामों पर सवाल पूछे जा रहे हैं। देश के किसी कोने में जाओ, मुद्दे इतने हैं कि बीजेपी के नेताओं से सवालों के जवाब देते नहीं बन रहे। 12 साल शासन में मोदी जी के हो गए। 25 साल जब उनके पूरे हुए थे इसमें शासन में, मुख्यमंत्री समेत मिला के, तब जितना जश्न हुआ था उसका 10% भी अब नहीं मनाया गया। क्यों? क्योंकि जवाब देने के लिए कुछ नहीं। और आप ऐसे में लोगों की परेशानियों के बीच खुशियां मनाओगे तो फिर लोग चिढ़ेंगे ज़्यादा, आपकी तारीफ तो नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ
12 साल में पहली बार ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस मौका भुना रही है, कांग्रेस ने मौका नहीं चूका है। इसकी शुरुआत की यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने खास करके शुरुआत की, नीट का मुद्दा उठाया। उसके बाद फिर यूथ कांग्रेस आ गई, फिर कांग्रेस आ गई। आज की डेट में हालत ये है कि टीएस सिंहदेव जैसे सीनियर नेता भी रात को धरने पर बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि उनको भी मालूम हो रहा है कि हमारा युवा कार्यकर्ता, हमारी यूथ विंग इतनी मेहनत करें सिर्फ किस लिए कि राहुल गांधी को एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनना है। तो शर्म के मारे ही सही सीनियर नेताओं को भी सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ये है बब्बर शेर की ताकत, ये बब्बर शेर राहुल गांधी को मिले। इसलिए राहुल गांधी इन बब्बर शेरों से मिलने उनके मुख्यालय भी गए, एनएसयूआई के लोगों से मिल रहे हैं, एनएसयूआई के बच्चों से बात कर रहे हैं, एनएसयूआई का हौसला बढ़ा रहे हैं। यही धीरे धीरे ये एनएसयूआई यूथ कांग्रेस धीरे धीरे यही कांग्रेस का चेहरा बनेंगे। अब आप जहाँ भी देखिए, जो विधानसभा चुनाव होते हैं, आप सब जगह देखिएगा कितने यूथ कांग्रेस के लोगों को टिकट दी जा रही है। केरल में तो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को मंत्री तक बना दिया गया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना पार्टी की, धीरे धीरे युवा चेहरों को आगे लाया जा रहा है, एक लीडरशिप तैयार की जा रही है। वो लीडरशिप उस लेवल भी तैयार की जा रही है जिस लेवल की लीडरशिप इंदिरा गांधी के ज़माने में तैयार हुआ करती थी। दरअसल बदकिस्मती ये है कि इंदिरा गांधी के बाद वो सेकंड लाइन लीडरशिप वैसी तैयार थी नहीं। जो जितनी स्ट्रांग टीम इंदिरा गांधी के पास थी, उसके बाद ना राजीव गांधी को वैसी टीम मिली, ना सोनिया गांधी को वैसी टीम मिली, ना मनमोहन सिंह के टाइम में वैसी टीम थी, ना पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में थी, ना राहुल गांधी के खुद के अध्यक्ष रहते हुए थी। अब जाके 10-12 साल बाद धीरे धीरे वो टीम बनती नज़र आ रही है, वो टीम कहीं खड़ी होती नज़र आ रही है। आप देखिएगा अगले 4 साल में, देखिएगा आप 4 साल में जब आप बीजेपी और कांग्रेस को आमने सामने रखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि बीजेपी अब भी वहीं खड़ी है कि एक लीडर बाकी सब जनता। इधर एक लीडर, उसके पीछे दूसरी पंक्ति का लीडर, फिर तीसरी पंक्ति में लीडर, फिर चौथी पंक्ति में लीडर। लंबा कांग्रेस को इसी ने चलाया है। ये जो कांग्रेस का पहले ढांचा रहा था ना कि 3-3 पंक्तियों के नेता हुआ करते थे, वही वजह है कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ कोशिशों के बावजूद आज कांग्रेस को नहीं गिरा पाए। कांग्रेस दोबारा खड़ी हो गई, दोबारा मजबूत हो रही है। अगर कहीं कांग्रेस भी बीजेपी वाले फार्मूले पर रही होती कि एक नेता बाकी सब कार्यकर्ता, तो कब की गिर गई होती। कोशिश बीजेपी ने वही की थी, सोचा बीजेपी ने वही था, इसलिए राहुल गांधी को बाकायदा निशाना बनाया गया था, जो इमेज बनाई गई थी। क्या फ़ायदा हुआ? हज़ारों करोड़ रुपया वेस्ट हुआ ना, वो इमेज का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टेम्परेली आपको फ़ायदा हुआ, लेकिन लॉन्ग रन में उसका कोई फ़ायदा नहीं, ध्वस्त हो गई। एक पद यात्रा ने ध्वस्त कर दी। और पद यात्रा नेता तब करता है जब उसको अपने पर तो विश्वास होता है, साथ में चलने वालों पर भी विश्वास होता है ना। जब कोई चलने वाला ही ना होता तो क्या फ़ायदा ऐसी पद यात्रा का। राहुल गांधी ने की ना, और चले। और उस यात्रा में भी आप अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा कौन दिखते थे? एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोग। और राहुल गांधी ने जब कांग्रेस में एंट्री की थी ना, शुरुआत ही उन्होंने एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से की थी। उस वक्त जो उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के जरिए अध्यक्ष चुनने का सिस्टम शुरू किया था, बड़ी आलोचना हुई उस टाइम कि राहुल गांधी ने जो है वो पूरा उथल पुथल मचा दी। आज देखिए, आज फ़ायदा होता है ना कि उस चुने हुए सिस्टम के थ्रू विनोद जाखड़ जैसे, बीवी श्रीनिवास जैसे, या उदय भानुचीप जैसे युवा नेता मिलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद लेकर चल रहे हैं कि किसी भी हाल में पार्टी को मजबूत करना है और किसी भी हाल में पार्टी को लोगों के साथ जोड़ना है, लोगों का विश्वास पार्टी पर लाना है। अगर पार्टी पर विश्वास आएगा तो राहुल गांधी पर ऑटोमेटिकली विश्वास आ जाता है। ये होती है कार्यकर्ताओं की सेना। शायद इसीलिए शब्द बड़ा है बब्बर शेर, लेकिन मायने उसके ये हैं। राहुल गांधी इसलिए बब्बर शेर इनको कहते हैं, और शायद अब ये बब्बर शेर राहुल गांधी को मिल गए हैं। और राहुल गांधी के लिए कुछ राहत की खबर है कि आगे की लड़ाई में अब ये शेर सच में, वो जो छटाई करनी है ना घोड़ों की, अब ये बब्बर शेर उन घोड़ों की छटाई करेंगे, और जो बारात के और लंगड़े घोड़े हैं उन्हें घर बिठाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।